चलाकियां करते हैं। एक आदमी, बूढ़ा, चर्च में जाने वाला आदमी, उसके सामने एक दिन शेर आ गया और शेर कहने लगा, कहता मैं तुझे, कहता है आज तो मैं तेरा खून पीऊंगा बुड्ढे। और जिसमें बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला बुड्ढा क्या कर रहा है? कह रहा है शेर, कहता है मैं तो बहुत कमजोर हूं, अपनी चालाकियां चल रहा है, कह रहा मैं तो बहुत कमजोर हूं और मेरे अंदर जो खून है वो तो अब ठंडा पड़ गया है। कह रहा किसी जवान का खून पी, किसी जवान का खून पी। शेर भी आगे से चालाक था, कहता आज गर्मी बहुत है, कोल्ड ड्रिंक पीनी आज मैंने। मैं क्या कह रहा हूं? कहता आज तो ठंडा खून ही पीना तेरा। मैं कह रहा हूं कई बार हम लोग अपनी युक्तियां अपनाते हैं, कई बार हम लोग कह रहे हैं कि अपनी चालाकियां चलते हैं, लेकिन शेर तो उसके पीछे हो लिया। और शेर जब उसके पीछे हो लिया, दौड़कर वो किसी घर में घुस गया। जब घर में घुसा तब उसे प्रभु याद आया, कहने लगा प्रभु शेर मुझे खा जाएगा, बचा, शेर मुझे खा जाएगा। और चीज में घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा। प्रभु ने कहा सुन, कहता है कि शेर तुझे नहीं खाएगा, मत डर, नहीं खाएगा, मत डर, जा तू जा, मैं रोक दूंगा उसको, मैं रोक दूंगा शेर को, मैं रोक दूंगा शेर को। लेकिन अगला विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। बोल रहा, कहता प्रभु तेरे को नहीं पता, शेर खा जाएगा, मुझे खा जाएगा, बड़ा मुंह है इसका, बड़ा मुंह है। और इसी समय उसने कहा बहुत बड़ा मुंह है। कह रहा बेटे नहीं खाएगा तेरे को। कह रहा नहीं, वो मुझे पंजे मारेगा, अभी ऐसे कर रहा था। यीशु ने उसको फिर कहा अरे शेर तुझे नहीं खाएगा तुझे शेर, विश्वास कर। लेकिन कहता नहीं प्रभु नहीं, मुझे खा जाएगा। कहता प्रभु ने कहा अच्छा एक काम कर। कहता क्या करूं? कहता पत्थर उठा और उसको शेर के मार दे। उसने पत्थर उठाया और सीधा शेर की आंख में मार दिया और शेर की आंख में मारा। अब प्रभु ने कहा बेटे तुझे जरूर खाएगा। कह रहा इतनी देर से बोल रहा हूं विश्वास कर, और तू विश्वास नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं हर एक प्रचार करता है विश्वास करो, आज करने का शेर खत्म हो जाएगा। आज जादू टोने का शेर खत्म, आज ब्लैक मैजिक का शेर खत्म, आज लकवे का मरीज का शेर खत्म, आज कैसी भी बीमारी हो शेर खत्म। आज करे बाहर के शेर को आज मार कर जाएंगे यहाँ पर यीशु के नाम में। जो आपको परेशान कर रहा है विश्वास करो, आज उस शेर को मार कर जाना, आज मार कर जाना है। क्योंकि यीशु मसीह जब आया उसने कहा तुम शेर नहीं, तुम मेरे पप्पर शेर हो। विश्वास करना आज रात पवित्र आत्मा ने आपके अंदर वो सामर्थ दिया है। कह रहा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पवित्र आत्मा यही कह रहा कहता है लोग विश्वास नहीं करते। कह रहा परमेश्वर काम इसलिए नहीं करता क्योंकि लोगों की जुबान पर विश्वास नहीं है। अगर आज आप विश्वास करें, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय फिर से कहो, मैं कह रहा हूँ कि जहां तेरे विश्वास के अनुसार वैसा हो जाए, जैसा तू कहे वैसा हो जाए, जो तू मांगे वो तुझे मिल जाए, लेकिन जैसा तेरा विश्वास हो। याद रखना पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा हूँ, कह रहा जैसा तेरा विश्वास है, कह रहा आग तुम्हें निगलने ना पाएगी। कह रहा कोई भी गोलियत का वाला कर्जा, कोई भी गोलियत वाला बीमारी, कोई भी कह रहा गोलियत आपके सामने खड़ा नहीं रहेगा। आज कैसी भी समस्या हो खड़ी नहीं रहेगी, बस आपका विश्वास ऊपर आना चाहिए। आपका विश्वास कह रहा नदी नहीं समुंदर बनो, हेलो कह रहा तालाब न मत बनो, समुंदर बनो। समुंदर अपने पड़ोसी को बोलो छोड़ा कर, अपने विश्वास को छोड़ा कर। विश्वास तेरे विश्वास का नाश होने नहीं देगा परमेश्वर। आज से विश्वास करने वालों की इज्जत करेगा मेरा परमेश्वर। आमीन बोलने वालों की इज्जत करेगा, हालेलुया बोलने वालों की इज्जत करेगा, विश्वास का जीवन जीने वालों की इज्जत करेगा मेरा परमेश्वर। न्यायियों के 6:15 में लिखा गिदोन को कमजोर व्यक्ति था। गिदोन नाम का एक व्यक्ति था और वो बड़ा कमजोर था। और इसी समय परमेश्वर ने उसको आवाज लगाकर कहा गिदोन, कहता कि मैं तुझे कहता कि इजराइल की जाति के लिए भेजूंगा, तुम मिदानियों के ऊपर जय पाएगा और तू कह रहा है कि अपने लोगों को छुड़ा लेगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये लिखा, ये कह रहा है कहता परमेश्वर मैं तो मनसे जाति का हूं, सबसे छोटी जाति का हूं। बोलता है परमेश्वर मैं तो सबसे छोटी जाति का हूं, मैं कैसे आजाद करा सकता हूं। इसका मतलब कई बार हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने आता है, आपको बड़े धन के लिए आशीष देने आता है, आपके घर से झगड़े खत्म करने आता है, आपकी बीमारियां खत्म करने आता है। लेकिन जब आप अपने विचारों में टूट जाते हैं और घबरा जाते हैं, आप पहले ही हार मान लेते हैं, आप मानने के लिए तैयार ना हो। विश्वास का पहला स्टेप क्या है कि मानने के लिए तैयार ही ना हो, बीमारी को मानने के लिए तैयार ही नहीं होना। डॉक्टर कह रहा है कि है, आपने कहना है ही नहीं। हालेलुया, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अपने पड़ोसी को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हमारे अंदर भी ये स्वभाव है, हम परिस्थितियों से, हालातों से हम फाइट नहीं करते। कई बार ये आदमी फाइट नहीं कर रहा है। परमेश्वर ने कहा गिदोन कि तू
कह रहा है कि अपने दुश्मनों को मार गिराएगा, तो उस बीमारी को, उस कर्जे को मार गिराएगा। मैं किसी व्यक्ति से यहाँ पर बात कर रहा हूँ, लेकिन उस समय गिदोन क्या कह रहा है, कहता है मानने के लिए तैयार ही नहीं है, सामना करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा भी स्वभाव ऐसा ही है, हम लोग कई बार कह रहा परिस्थितियों से सामना नहीं करते। गिदोन जाकर छिप गया और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा छिपना नहीं है। आज हो सकता है कह रहा आपके ऊपर, किसी के ऊपर कर जाओ, मुश्किल हो, कोई बांझ हो, कुछ भी हो, कोई बीमारी हो, कोई समस्या हो, कोई आप दुष्ट आत्मा तंग कर रही हो, काला जादू आपको तंग कर रहा हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है आप कैसे भी हो, आपको प्रार्थना करनी आती है नहीं आती, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम फाइट करना सीखो, प्रार्थना करना सीखो, विश्वास से बोलना सीखो। कह रहा है खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जाओ मुकाबला करो, आज जाओ शैतान का मुकाबला करो। कहता लेकिन कह रहा है वो बूढ़ी की तरह कह रहे हैं नहीं वो हमें खा जाएगा, वो बीमारी हमें खा जाएगी, लेकिन यीशु कह रहा है अबे वो खाएगी नहीं, क्योंकि पीछे तेरा बाप खड़ा है तुझे बचाने के लिए। आमीन। कह रहा तुझे जाना है, विश्वास करना है। विश्वास का पहला कदम ये है कि आपको मुंह से निकालना है। वो कह रहा है तुझे बीमारी होगी है, वो कह रहा है तुझे कर्जा हो गया, वो कह रहा है तेरी जिंदगी आज के बाद खत्म है, उसको बोलो खत्म नहीं है, आज के बाद शुरू हुई है मेरी जिंदगी यीशु के नाम में। कह रहा आप, कह रहे गिदोन के बारे में जब सुना, गिदोन क्या कह रहा परमेश्वर को, कहता मैं छोटी जाति का हूँ। हो सकता है यहाँ पर कोई छोटी जाति का बैठा हो, लेकिन आप अपने आप को दबा लेते हैं, आप अपने आप को इतना कमजोर बना लेते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये बहाने मार रहा था आदमी, और इसी समय कहता है परमेश्वर मैं तो छोटी जाति का हूँ। और इसी समय मैं फिर उन लोगों को बता रहा हूँ कि आज दो ही जातियां हैं। कह रहा है एक जाति जानवर जाति, एक इंसान जाति। आप कौन सी जाति के हो? इंसान जाति के तो परमेश्वर की संतान हो तुम आज रात से यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है गिदोन यही बात सोच रहा था, लेकिन उस समय में गिदोन के ऊपर कहता है ये समस्या बार बार आ रही थी, लेकिन गिदोन फाइट करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने कहा गिदोन, कहता खड़ा हो, कहता फाइट कर, जा, कहता मैं तेरे साथ हूं। लेकिन वो फिर भी घबरा रहा था। उसने कहा जा तुझे एक नबी मिलेगा और उसकी संगति करना, और जब तू नबी की संगति करेगा, कहता है कि उसके बाद कहता है कि तेरे 7 स्वर्गदूत तेरा पीछा करेंगे, तुझे जीत दिलाएंगे यीशु के नाम में। वो आराधना करते हुए थे, जब नरसिंगे फूके तो उसने देखा करा कि वो 32,000 लोगों के साथ जा रहा था, 32,000 के साथ। परमेश्वर ने कहा हेलो इधर, कहता 32,000 के साथ जाएगा तो कहता है कि परमेश्वर की महिमा कैसे करेगा? कहता 32,000 के साथ नहीं, कहता है कि तू अपने पैसे पर जाएगा, अपने सिफारिश पर आकर नौकरी लग जाओगे, अगर अपने पैसे से चंगाई ले लोगे, डॉक्टर के पास जाओगे। तो क्या परमेश्वर कई बार जानबूझकर आपको ऐसी परिस्थितियों में जाने देता है, आपके हालात बिगड़ने देता है कि जब तक आपको भरोसा न हो जाए, जब आपको सब छोड़ देते हैं, कोई आपकी मदद नहीं करता, उस दिन से परमेश्वर स्वर्ग से उतरता है आपके लिए यीशु के नाम में। अगर जिस दिन से एक व्यक्ति को लगता है कि ये डोर भी खुल सकता है, इधर वाला ताऊ भी खोल देगा, चाचा भी मदद कर देगा, ये मेरा दोस्त मेरी मदद कर देगा, इधर कोई मेरी मदद कर देगा, जब चारों दीवारें बंद हो जाती हैं, चारों रास्ते बंद हो जाते हैं, तब पवित्र आत्मा कहता है ऊपर से एक रास्ता खुलता है यीशु मसीह के नाम में। वो आज रात आपके लिए और हमारे लिए खुलने वाला चर्च, मैं कह रहा हूं खुलने वाला है। कह रहा है गिदोन के लिए जब खुला, गिदोन ने भरोसा किया, और इसी समय परमेश्वर ने कहा कह रहा है कि इनको चेक कर, कहता है कि इनमें से कुछ को बोल, कहता है कि जाकर पानी पियो। और इसी समय कह रहा है कि जो कुत्ते की तरह पानी पिए चपड़ चपड़ करके, और जो घुटने टेक कर पानी पिए, उनमें से कहता है कि जांच लेना और अलग कर देना। जो कह रहा है पानी को 3 दिन के बाद जब उन्हें पानी मिला तो उसी समय वो घुटने टेक कर पानी पीने लगे। इसका मतलब ये था कि उन्होंने समस्या के सामने घुटने टेक दिए। उन लोगों ने समस्या के सामने जब घुटने टेके, उन सबको अलग कर दिया। आज भी ऐसा ही है कि जब लोग चर्च में आते हैं, लेकिन उनके जीवन में कहते हैं जब कोई चीज पूरी नहीं होती तो वो घुटने टेक देते हैं किसी के सामने। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा बैठा है कि अगर आपकी नौकरी नहीं है, आपका बच्चा आपके साथ नहीं है, आपके ऊपर कर्जा है, आपके ऊपर बीमारी है, समस्या है, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, लेकिन उस समय आपको सिर्फ अपने विचारों की नहीं सुनना, मैं कह रहा हूं अपनी भी सुनना बंद कर दो, बस परमेश्वर की सुनना है कि वो मदद करेगा वो मेरी मदद करेगा आज रात। और उसी समय विश्वास के साथ फाइट करो अपने दिमाग से, फाइट करो अपने विचारों से, फाइट करो। आप फाइट नहीं करते, आपके विचार आपको डराते रहते हैं, आपके मन आपको डराता रहता है, लेकिन आप फाइट नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि मैंने अपनी लाइफ में फाइट करना सीखा। मैं जब प्रभु में आया, मुझे लोगों ने मुझे घर से धुतकारा, रिश्तेदारों ने धुतकारा, लेकिन उस समय जब मैंने चर्च शुरू किया करनाल के अंदर, मैंने चर्च के पैसे इकट्ठे किए अपने मेंबरों से, और जब पैसे इकट्ठे करके टेंट लिया, कोई इसमें आग लगाकर चला गया, सारी रात वो जल गया। मैं देख रहा था, मैं टेंट लगाया, सुबह मैंने करना था, आग लगा गया, कुर्सियां ली, चोरी करके भाग गया, साउंड लिया, पुलिस को पकड़वा दिया। मैं कह रहा हूं लड़ाई झगड़े हुए, फाइट हुए। मैं कह रहा हूं कि 8 साल में फाइट करता रहा। उनसे मैंने झगड़ा नहीं किया। मैं प्रभु के पास जाता, घुटने टेकता, मैंने कहा परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जा 10,000 चेयर खरीद ला और जाकर बिछा दे। मैंने कहा अपने वॉलंटियरों को, मैंने कहा सुनो 10,000 चेयर खरीद कर लगा दो। कहते कहां पर? मैंने कहा हरियाणा में। कहते कहां पर? मैंने कहा 10,000 चेयर खरीद कर लगा दो। कहते कहां पर? मैंने कहा हरियाणा में। 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 कहते कहां पर
मैं बोलना नहीं चाहता, मैंने किसी बहुत बड़े मिनिस्टर के घर के सामने 10,000 कुर्सियां लगवा दी। जब कुर्सियां लगी, मैं कह रहा हूं कि उस समय मेरे पास 50 लोग थे, 100 हुए। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, मैं परमेश्वर को रोज कहता, परमेश्वर इन्हें भेज, परमेश्वर भेज लोग। परमेश्वर कहता, मैं नहीं भेजूंगा। आप कहता है तेरे स्पिरिचुअल सन, तेरे डॉटर लेकर आया करेंगे लोगों को। हालेलुया। कहता अब मैं वो गिफ्ट इन्हें दूंगा, विश्वास कर। कहता आज मैं इन्हें चंगाई का वरदान दूंगा। कहता हीलिंग मीटिंग रख। मैंने हीलिंग मीटिंग रखा, किसी के काम बनने लगे, कोई चंगा होने लगा, चमत्कार होने लगे, पैरालाइज पर के पेशेंट लोग लेकर आने लगे, वो खड़े होने लगे, और कोई टेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, सड़क पर करने लगा। मैंने कहा जो आएगा देखी जाएगी, हम तो फाइट करेंगे यीशु मसीह के नाम में, हम खड़े होंगे क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं कि वहां पर फटाफट 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 मैं देखते 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 वो इतनी संख्या बढ़ गई, वो कुर्सियां थोड़ी बढ़ गई, और आज देख रहा हूं कि आज कुर्सियों की कमी होगी है चर्च के अंदर, कुर्सियों की कमी होगी है चर्च। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत दिन पहले ही कह दिया था, परमेश्वर ने मुझे कहा था, कितनों को पता है कि मैंने उस चर्च में भविष्यवाणी किया था कि मैं तुझे कह रहा कि 10 नहीं, मैंने 10 किले खरीद लिए, मेरी बस हो गई थी। पवित्र आत्मा ने मुझे डांटा, मुझे कहा, कहता मैं तुझे 40 किले जमीन दूंगा, 40 किले के अंदर तेरा चर्च होगा। आमीन। 40 किले के अंदर। लेकिन अगर आज आपका विश्वास है तो पवित्र आत्मा आपसे वादा कर रहा है, कहता है कि अगर तुम कहता सुसमाचार सुनाने वाले बने, कहता है पवित्र आत्मा कह रहा लोगों को लाने वाले बन जाओ, इवांजलिज्म का काम करो। कह रहा वो दिन, अब ये दिन वो नहीं है, कहता है कि खाने पीने के नहीं है, अब भूकंप आएंगे, महामारियां आएंगी, समस्या आएंगी, यीशु मसीह बादलों बनाने वाला है। कह रहा जो व्यक्ति एक दूसरे को सुसमाचार सुना रहा होगा, सिर्फ वही जिंदा रहेगा, याद रखना, वही ब्लेसिंग में रहेगा। ये विश्वास है हमारा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा काम कर रहा है। जिस परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। एक जगह पर यीशु मसीह एक व्यक्ति के पास जा रहा होता है, एक कुंड होता है, उस समय बेसदा का कुंड था, और उस समय में जो उस कुंड में पहले कूद जाया करता था वो चंगा हो जाया करता था, और उसी समय स्वर्गदूत आते उस तालाब में पानी को हिलाते थे, और उसी समय जो कूद जाता वो चंगा हो जाया करता था। तो उसी समय एक पैरालाइज का 38 साल से एक पेशेंट था, और वो घसीट घसीट कर बेचारा जब भी तालाब के किनारे पहुंचता और उसी समय उनसे पहले कोई और कूद जाता, और उसी समय वो 38 साल से देखता ही रहता, और उसी समय निराश हो गया। एक दिन यीशु मसीह उसके पास आया, और उस समय उसने 38 साल के पेशेंट को कहा, पैरालाइज के पेशेंट को कहा, लकवे के मरीज को कहा, चल अपनी खाट उठा चल फिर। और उसी समय वो उसकी मुंह की ओर देख रहा है, बोलता क्या कह रहे हैं आप? कह रहा यीशु मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। कहता यीशु मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि मदद तो मैं भी नहीं करूंगा आज तेरी मदद, तो तेरा विश्वास तेरी मदद करेगा आज यीशु के नाम में। कह रहा है वो सोच रहा था यीशु मसीह आएगा, और आ गया। यीशु को दूर से देखते कूदने लगा, चलने लगा, मतलब कुछ होने लगा अपनी आत्मा में। कह रहा यीशु आएगा और मुझे गोदी में उठाएगा और पानी में डाल देगा। और जिस समय उसने देखा, कह रहा यीशु मसीह आ गया। कहता आ गया? कह रहा आ गया बेटे। कहता कि यहाँ कैसे पड़ा है? कहता कि कोई मदद करने वाला नहीं है। कहता मेरे से पहले कोई कूद जाता है। अरे कोई भी मेरे पास, कह रहा कोई नहीं है, मैं कोई भी पहले कूद जाता है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं हो सकता है। आज रात आपकी मदद करने वाला कोई ना हो, आपसे मिलने वाला कोई ना हो, आपकी हेल्प करने वाला कोई ना हो। आप कह रहे हैं यीशु मेरे साथ